दिल्ली पुलिस की ओर से कहा जा रहा है बृजभूषण के खिलाफ नाबालिग यौन शोषण मामले में क्लीन चिट बृजभूषण को मिलती दिखाई दे रही है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि कोई सबूत उनके हाथ नहीं लगे हैं बृजभूषण के खिलाफ। ऐसे में चर्चा करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है पहले DS4 पर जी। बात करते हैं सर, दिल्ली पुलिस ने 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, लेकिन साथ ही दिल्ली पुलिस ये भी बता रही है कि बृजभूषण के खिलाफ IPC धारा 354, 354A, 354D के तहत जो मामला दायर किया गया है, चार्जशीट दी गई है, वो धाराएं कौन सी होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं और पहलवानों के लिए वो कितने फ़ायदेमंद है? देखो, 354 तो है सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल फेवर लेने के लिए, इससे रिलेटेड थोड़ा इनमें फ़र्क होता है, इसलिए ABCD में इसमें डिफ्रेंशिएट किया गया है। और इन 354 में अक्सर 3 साल से लेके, जिसमें ABCD भी शामिल हैं, 3 से लेके 7 साल तक की सज़ा का इसमें प्रोविज़न है। नॉन बेलेबल ऑफेंस है। हाँ, तो ये तो खाली है मेजर लोगों के लिए। ये माइनर लोगों पे वाला जो पॉक्सो वाली बात है वो इसमें नहीं आती। और मैंने भी न्यूज़ में सुना है कि पॉक्सो में जो FIR दर्ज थी जिस नाबालिग की तरफ से, उसने बयान अपना कोई बयान दिया है, मजिस्ट्रेट के सामने दिया है या पुलिस को क्या बताया है, ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी हम न्यूज़ में ही हमने पढ़ा है और इवन वो रिपोर्ट भी नहीं पढ़ी है जो चार्जशीट में क्या क्या पुलिस ने लिखा है और किस हालात में लिखा है। और अल्टीमेटली बात तो ये आती है कि ये इतने दिन से बड़ा हाईलाइट केस रहा। जैसे आपने भी बोला कि पहलवानों के समर्थन में, मेरा समर्थन न्याय के लिए, न्याय की मांग करने वाले हर नागरिक, हर मानव के समर्थन में मैं हूँ, और कोई भी वकील है देश का। तो इसलिए खाली किसी अन्याय या गलत बात के पक्ष में नहीं, हर वकील देश का है न्याय के पक्ष में, कि जिस भी के खिलाफ अन्याय होता है या जो मासूम होते हैं या जो बोल नहीं पाते या उस ऐसे वर्ग से आते हैं जो अपनी पूरी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, या कई बार ऐसा होता है स्टेट पुलिस या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां इस तरह का व्यवहार करती हैं कि जो कॉमन मैन उनको हैंडल नहीं कर पाता। तो इसलिए लोगों को खड़े होना चाहिए और वकीलों की तो ड्यूटी बनती है इसमें लोगों का साथ देना चाहिए। सर, हमने देखा नाबालिग के यौन शोषण मामले में पॉक्सो एक्ट लगाया गया, लेकिन अब जब दिल्ली पुलिस कह रही है कि कोई सबूत उनको नहीं मिले बृजभूषण के खिलाफ और पूरा इस मामले को लेकर क्लोजर रिपोर्ट भी सौंपी गई, कि रिक्वेस्ट की गई है कि इस पूरे मामले को ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि पॉक्सो हटा दिया जाए, तो ऐसे आगे क्या हो सकता है? नहीं, पॉक्सो में तो ये क्लियर है। पॉक्सो में प्रिजम्पशन होता है कि एक बार आपने FIR दर्ज करा दी तो ये माना जाता है कि ऐसा अपराध हुआ है, जब तक कि वो कोर्ट में साबित ना कर दे। पुलिस इसमें जज नहीं हो सकती। अब पुलिस ने हो सकता है उनसे बयान लेके और उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया हो और तब जाके ये इस तरह की कोई बात सामने आई है। अब सामने तो जो वकील इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और कुछ चीज़ें सामने आ जाएगी न्यूज़पेपर के माध्यम से भी कल परसों तक, और स्थिति क्लियर होगी उसको पढ़ने के बाद। अदरवाइज पुलिस का इसमें फैसला करने का कोई औचित्य नहीं है कि ये पॉक्सो बनती है कि नहीं बनती है। एक बार रिपोर्ट दर्ज कराई किसी माइनर ने, और पुलिस को तो अपना सबूत पेश करना है, कोई बालिग है, नाबालिग है या क्या है। अदरवाइज तो पॉक्सो में अगर नाबालिग ने अपनी रिपोर्ट करा दी, बर्थ सर्टिफिकेट भी उसमें ज़रूरत नहीं होती, स्कूल सर्टिफिकेट ही सफिशिएंट होता है पॉक्सो में, ऐसा जजमेंट्स में है। तो पुलिस का ये कहना कि पॉक्सो लगे ना लगे, ये सेंसिटिव इतना केस है, अभी तक भी ये केस पूरे देश के जहन में है, और सब लोगों को ये तो लगता ही था कि इस केस में कोई बाइस्डनेस है, क्योंकि सामने स्ट्रॉन्ग एक्यूज्ड है और वो सत्ताधारी पार्टी का की तरफ से MP भी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोग उसको बाहुबली या इस तरह की बातें करते हैं। तो ये कुल मिला के मैसेज तो पूरे देश में पहले से ही ये था कि कहीं ना कहीं उस आदमी को बचाने में पूरा तंत्र लगा हुआ है। अब पुलिस भी तंत्र के अंडर काम करती है, मगर ये आने वाला समय बताएगा कि कोर्ट इसमें और क्या, और जो अक्यूज्ड हैं उनके वकील और दूसरे लोग क्या इसमें एक्शन लेते हैं। सर, आप जब सियासत की बात करें तो सवाल ये भी बनता है कि इस पूरे मामले में क्या सियासी फ़ायदा बृजभूषण को मिल रहा है? क्योंकि अमूमन अगर बात करें, जो आपका अनुभव रहा होगा, इस पूरे जब पॉक्सो एक्ट लगता है तो तब क्या होता है जो इस पूरे मामले में अभी तक नहीं देखने को मिल रहा? बिल्कुल सिंपल ये है, किसी भी नाबालिग बच्चे की तरफ से कोई FIR दर्ज होती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है पुलिस को और FIR दर्ज की जाती है, इसमें प्रिजम्पशन होती है कि ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, वो तो सब साबित करना होता है एक्यूज्ड को
ये कंप्लेनेंट को सबूत करने की जरूरत नहीं कि हमें सबूत नहीं मिला, फलाना नहीं मिला, ये तो बकवास है। और ये देश स्वीकार नहीं करेगा ऐसी पुलिस को कि अपने आप ही जो पुलिस जज बने या इस तरह की बयानबाजी करे। वो एविडेंस कलेक्ट करना या इस तरह का सारा वो करना बिल्कुल उनकी ड्यूटी है, मगर वो अपने आप ये कह दें पॉक्सो नहीं बनता, ये उनका काम नहीं है, ये कोर्ट का काम है। अब कोर्ट क्या करती है, ये क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि कई बार पुलिस तो बहुत बार देश में पुलिस का अभी क्रेडिबिलिटी जो देश में होनी चाहिए अभी वो नहीं है, क्योंकि बहुत तरह से प्रभावित होती है पुलिस, कहीं पैसे से, कहीं बड़े अपने बॉसेस की वजह से, कहीं मंत्री संतरियों की वजह से वो सही इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं पाती देश में। और जब सही इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो बाद में भी नई धाराएं लगाई जाती हैं। जब लोग अपने कोर्ट में केस परस्यू करते हैं तो कोर्ट दोबारा नई धाराएं भी लगा सकती है, कुछ धाराओं को हटा भी सकती है जो कमज़ोर धाराएं लगाई हैं, और एक्यूज्ड जो एफआईआर में उससे एक्स्ट्रा भी कोई लोग इसमें शामिल होते हैं या बाद में कोई बात आती है तो उनको भी शामिल किया जा सकता है। कोई रुकावट नहीं है कोर्ट के सामने। अगर बात करें दिल्ली पुलिस की जो क्लोजर रिपोर्ट वो फाइल कर रही है बृजभूषण को लेकर, क्या बृजभूषण के लिए बड़ी राहत है? क्या उनका ये पूरा मामला जिसको लेकर बृजभूषण अभी घिरते दिखाई दे रहे थे, क्या उनके लिए आसान रास्ते हो गए? बिल्कुल, इस नेचुरल पहले से रास्ते, एक तरफ लोग, एक तरफ खिलाड़ी, वो क्या संघर्ष कर रहे हैं, और एक तरफ एक ऐसा आदमी और पूरी सरकार चुप, जिन लोगों के बयान आने चाहिए थे, जो सामने आना चाहिए तो कुछ भी नहीं, और अब उसी में वो क्लोजर रिपोर्ट लगा रहे हैं। ये तो पूरे देश को आइडिया था इस बात का कि ऐसा ही होगा। अभी ये कितना सही है कितना गलत है ये तो समय बताएगा, कोर्ट बताएगी, और ये सारा अभी भविष्य के गर्भ में है कि मामला इतना जल्दी ये कैसे ठंडा हुआ है या ठंडा करने की कोशिश है, कौन लोग हैं, इसमें क्या होगा, ये अभी शांत होने वाला मामला मुझे लगता नहीं। सर, देखा जाए विनेश फोगाट हो, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक जो मुख्य पहलवान रहे पूरे आंदोलन जिन्होंने चलाया, उन्होंने लगातार एक मांग की कि बृजभूषण की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। लेकिन अब ऐसे में जब पॉक्सो एक्ट हटने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, जो बयान दिल्ली पुलिस की ओर से दिया गया, क्या मुमकिन है कि पॉक्सो एक्ट हट जाएगा, और साथ ही साथ क्या ऐसे में अब गिरफ्तारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? देखिए, पुलिस का, और पुलिस कब काम करती है, जब सीनियर ऑफिसर जैसा कहते हैं ऐसा पुलिस काम करती है। और पुलिस कैसे काम करती है, जब को मंत्री संतरी उनके जो बॉसेज लोग हैं वो कैसा उनको हिंट देते हैं सीनियर मोस्ट ऑफिसर को, उस तरह से काम करते हैं। पुलिस कह रही है कि कोई सबूत नहीं मिले, कोई गवाह उनके खिलाफ नहीं मिले यौन शोषण मामले में। ओपनली तो स्टेटमेंट आई है कहीं को चीज़ की, और वो कह रहे गवाह नहीं मिले। अरे गवाह, जब पुलिस चाहे तो ऐसे लोगों को खड़े करके बयान ले सकती है जो उसको केस को कमज़ोर करते हैं, और पुलिस जब सही इन्वेस्टिगेशन करती है तो सही गवाहों को बुला के बात करती है। ये सारा का सारा मैकेनिकल गेम है। एक आदमी जिसने इस तरह के कुकर्म किया, जिसकी हिस्ट्री इस तरह की है, उसको यहाँ क्लोजर रिपोर्ट के माध्यम से क्या दिलवाया जा रहा है, ये लोग समझ रहे हैं, देश समझ रहा है, इसमें लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं है, चाहे जो मर्जी करें। पॉक्सो जो बच्ची ने बयान दिया है या जिसके फादर का बयान दिलवाया है, रिपोर्ट से मैं कितनी समझना चाहूँगी, क्योंकि दर्शक भी जानना चाहेंगे कि क्लोजर रिपोर्ट आखिर होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्या इसको आखिरी माना जाता है? देखो, क्लोज का मतलब बंद होना, क्लोजर बंद करना। वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमने इसमें सारी छानबीन की है एज पर आवर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, और इसलिए केस बनता ही नहीं। जो एफआईआर में इसमें लगाए गए हैं आरोप, ऐसा कोई आरोप बनता नहीं है, इसलिए इस केस को बंद कर दिया जाए जो एफआईआर होती है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर एफआईआर तो मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाती है ना, तो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड में आ जाती है कि कोई ऐसा केस दर्ज हुआ, उसमें न्यायिक व्यवस्था उसमें अपना न्याय का काम करेगी, तो उस ताकि मुकदमा आगे ना चल पाए, इस मुकदमे को इसके खिलाफ बंद कर दिया जाए, ये रिक्वेस्ट होती है। जी बलराज जी, मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी। 4 जुलाई को इस पूरे मामले में फिर से सुनवाई होगी, जो यौन शोषण मामले में क्लोजर रिपोर्ट पुलिस द्वारा दायर की गई है, लेकिन सवाल ये कि इस बात का कैसे पता चलेगा या ये कैसे समझा जाए कि अब पॉक्सो एक्ट के मामले में कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये केस आगे चलेगा नहीं चलेगा? देखो, इसमें नाबालिग लड़की है, अगर उसने क्या बयान दिया, किस सिचुएशन में बयान दिया, वो प्रोसीजर सही था कि नहीं था, वो तो भविष्य बताएगा। वो उसमें टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, वो तो रिकॉर्ड पे जो बातें हैं, वो लोग जो उसमें डायरेक्ट टच में हैं केस में, उन लोगों को ज़्यादा इस बात का पता होगा, वो क्या कार्रवाई करेंगे, वो उनकी अपनी रणनीति है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। वकील साहब हमारे साथ हैं, जिनसे हम समझ रहे थे कि इस पूरे मामले में आगे क्या हो सकता है। हालांकि